हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो भी ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक, तो हम जानते हैं कि यह यदि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? दो मूल होंगे। तो चलिए उसको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से इसमें जो समीकरण दिया इसको नोट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 दिया है, इसको नोट कर देंगे। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, इसमें लास्ट वाला जो ये पद दिया है माइनस दस का किसके साथ गुणा करेंगे? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मानेंगे? एक मान लेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि एक का गुणा यदि हम -10 से करते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? -10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि दो ऐसी संख्याएं लेनी है हमको जिसको गुणा करने पे हमको -10 प्राप्त हो सके। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पे हमको 3 प्राप्त हो सके। तो दो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, और -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए कि यदि हम -5 का +2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या दिया है? -5 गुणे और यहाँ पे +2 दिया हुआ है। तो यदि हम इसका गुणा करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 का यदि 2 के साथ गुणा करेंगे तो -10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यदि 2 में से 5 को घटाते हैं, यदि 2 में से 5 को हम घटाते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? -3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से यदि हम x कॉमन लेते हैं, इस दोनों में से यदि हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 5 बचेगा। और यदि इसमें से हम +2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक कोष्ठ में क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और एक कोष्ठ में क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0 लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद देखिए, यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना मान निकलेगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x का जो मान होगा वह कितना होगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा मूल होगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं अतः बराबर 5 और -2 होंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं हम इसमें दूसरा जो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसको हल करते हैं। किस विधि से? गुणनखंड विधि से, और इसके मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से जो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि लास्ट वाला जो ये पद दिया है -6, इसका गुणा करना है किसके साथ? एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। यदि हम यहाँ पे -6 का गुणा 2 से करते हैं तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा? -12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिसको गुणा करने पे हमको -12 प्राप्त हो सके और जोड़ने और घटाने पे हमको 1 प्राप्त हो सके। ठीक है, यानी जोड़ने या घटाने पे हमको 1 प्राप्त हो सके। जैसे यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 मानेंगे। तो हमको यही इसमें ज्ञात करना है कि दो ऐसी संख्याएं लेनी है हमको कि जिसको गुणा करने पे -12 प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने पे हमको 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो वो कौन सी हमारी दो संख्याएं होंगी? आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम 2x स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? प्लस। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम 4x लिखते हैं और 4x में से यदि हम 3x को घटा देते हैं, यानी 4x में से 3x को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 1x प्राप्त हो जाएगा। और यदि 4 का हम 3 में गुणा करेंगे, यानी +4 का -3 के साथ गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? -12 प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ -6 दिया तो -6 बराबर 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x यदि हम कॉमन लेंगे इसमें से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बचेगा। यानी 2x² में से यदि हम 2x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x हो जाएगा। तो x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और x बाहर चला गया तो +2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए कि -3 का यदि +2 के साथ हम गुणा कर दें तो -6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + 2 एक कोष्ठ में, और एक कोष्ठ में कितना हो जाएगा, 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि यहाँ पे x + 2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे 2x - 3 बराबर 0 हो तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अतः इसके 2 मूल निकल गए इस द्विघात समीकरण के, इसके। ठीक है, अतः इस द्विघात समीकरण के 2 मूल हमारे होंगे। क्या क्या मूल होंगे हमारे, यहाँ पे लिखेंगे, अतः मूल बराबर क्या होंगे, यानी एक -2 होगा और एक 3/2 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर।